जो है पेश होने वाला है। इस पर अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि भारतीय जनता पार्टी लिखित में गारंटी दे कि वो वक्त की जमीनों को बेचेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम करेगी, उसका नाम जो है भारतीय जमीन पार्टी होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी तो जमीनों का जिस तरह से काम किया करते थे अपने शासनकाल में, उनकी सोच जैसी है वैसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। और ये तो अब उनका विचार है। हमारे यहाँ तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वर्गों को आरक्षण में भी विभाजित करने की जो बात कही, उसी के संदर्भ में बोहरा और तमाम समाज हैं, वकील संपत्तियां पर उन्हें भी कुछ मिले, जो मुस्लिम समाज में और भी वर्ग हैं उनको मिले, इस ओर ध्यान दिया गया है। इसके लिए बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये हमारा विधेयक है। एक इस समय राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है कि दिनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश की संवेदनाएं। इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ जाता है, सब कुछ पूरा मॉनिटरिंग होती है, देश के नाम का सवाल था पूरे विश्व में, इसका जो है एक अलग से मैसेज आता है। क्या कहेंगे, किसकी गलती थी? इसको दोषी कौन, किसकी जिम्मेदारी तय हो? गलती तो देखिए, क्या चूँकि वजन बढ़ा है और इस नाते डिस्क्वालीफाई उनके नॉर्म से उन्होंने किया है, लेकिन जनभावना और हम सब पूरा देश दिनेश के साथ है। और इसमें हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ तक वो फाइनल में पहुँची, इस नाते उन्हें पदक दिया जाना चाहिए और उनके साथ पूरा देश है और पूरा खिलाड़ी और पूरे देश के हर नागरिक। इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ जाता है, डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सरकार का लाखों रुपए खर्च होता है, हम लोग टैक्स पेयर के पैसा होता है, देश की संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं इस मामलों में, किसी की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। क्या देखिए, इसमें है कि 2 किलो समथिंग वो बढ़ गया था, उसको कितना कम किया उन्होंने, लेकिन अब नहीं कम हो पाया। अब ये इसके लिए कुछ हम कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हम उसको क्या कहेंगे, लेकिन इस पर तमाम लोग उस पर हमारे देश की सरकार ने ऑब्जेक्शन भी किया है और देश ने मांग भी की है और उसको रखे जाने की मांग की है, लेकिन अब क्या कुछ हो पाता है ये समय बताएगा। थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए किस विषय की प्रेस वार्ता और क्या? आज तिरंगा यात्रा जो निकलनी है, तिरंगा हर घर तिरंगा लगे, 15 अगस्त के अवसर पर। इससे पूर्व पिछले कई वर्षों से हमारे देश में तिरंगामय हमारा देश 15 अगस्त को होता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्रीय एकात्मता, एकता और राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए इस पर योजना बनाती है और उसके लिए कार्यकर्ताओं को लगा करके पूरी भारतीय जनता पार्टी नागरिकों में देश की भावना सुदृढ़ हो और ध्वज के प्रति सम्मान हो, इसलिए प्रत्येक घर में ध्वज लगाए जाने का पार्टी ने काम किया है और उसके लिए योजनाएं बनाई है और गोष्ठी करके लोगों को जागरूक करके अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके घर घर तिरंगा लगाए जाने का कार्य होगा। और इसके लिए हमारी योजना बन गई है, जो महापुरुष हमारे उनकी मूर्तियों के स्वच्छता और उन पर माल्यार्पण का, शहीदों की मूर्तियां या स्मारकों पर उनका स्वच्छता करना और उनका सम्मान करना और उनका माल्यार्पण करना, ये विविध कार्यक्रम हैं। देश की स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये सारे कार्यक्रम किए जाने हैं, इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे देश में पूरा देश तिरंगा में हो। आज की वर्तमान स्थितियाँ ऐसी हैं कि देश को एकत्रित होना है, मजबूत होना है, राष्ट्रीय भावना को एकजुट करना है। ऐसे में तिरंगा के प्रति हर नागरिक सम्मान रखे, सम्मान का भाव रखे और सम्मान से अपने घर पर लगाए, इसलिए हमने देश में भी आपने बात कही कि देश में स्थितियां ऐसी हैं, इस तरीके का आपने सलमान खुर्शीद का बयान आया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। अब ये देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कुछ सोचता नहीं है। देश का विभाजन हुआ कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस ने देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी अब उनका अलगाववादियों को हमेशा कांग्रेसियों ने संरक्षण दिया है। आज भी उनकी भावना इस तरह की है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करना इन लोगों की अनाप शनाप विचार हैं। देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसलिए देश के एक एक नागरिक को उसकी एकता, अखंडता के लिए सजग रहना है। हर नागरिक को सजग रहना है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उनका बयान आया है, देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है। अब ये तो कोई रिकॉर्ड के साथ बोलना नहीं, जो मन आता है बोल देते हैं। कहीं कोई ऐसी एविडेंस अगर हो तो आप बताएं, कहीं कुछ नहीं। हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई
भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मौज में है, बढ़िया सब मौज में है। और जितना अल्पसंख्यक हमारे यहाँ सुरक्षित है उतना अन्य देशों में नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भी मारे जा रहे हैं। सर, आप हरदोई के प्रभारी हैं। हरदोई में सड़कों का क्या हाल है? बहुत क्या है कि कई सड़कें ऐसी हैं जो खस्ता पड़ी हैं, बिल्कुल गड्ढे हैं। और आपके भाजपा कार्यालय आने वाली सड़क बिल्कुल, आप अभी आए होंगे, देखा उधर भाजपा आने वाली सड़क भी बनेगी और जो जिले की सड़कें हैं सब बनेंगी। अभी हमारी पूर्व में अपने सांसद और माननीय विधायकों से वार्ता हुई है और उस पर विकास के सारे काम होंगे। लेकिन चूंकि बरसात है, थोड़े दिन अब ऐसे में नहीं हो पाएगा काम। थोड़े दिन बाद ये काम शुरू होगा। अभी कुछ ही महीने पहले आपकी बीजेपी वाली रोड बनी थी। बारिश में पूरा शहर बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है क्या करें? इसके लिए देखिए, ऐसा है, ये सवाल तो आपको अपने जनप्रतिनिधियों से करना है। मैं ये सवाल आपने किया है, इस समस्या के लिए मैं बात करूंगा अभी ताकि आगे निदान हो और आपका सवाल आगे ना हो हमारे सामने। अभी कुछ ही महीने पहले आपकी बीजेपी कार्यालय वाली रोड बनी थी, फिर टूट गई। नहीं, अब बनेगी। अभी इसका भी बिल सैंक्शन होगा, अभी बनेगी। भाजपा कार्यालय की बाद में बनेगी, नगर की पहले बनेगी। चिंता अरे ये बता दीजिए कि तिरंगा के प्रति सम्मान है, ये होता है, स्फूर्त होता है ना। हम लोग जब स्कूल में छुट्टी होती तो याद होता होगा कि आप सवाल करिए लंबा। यहाँ के वार्ड मेंबर जो है कूड़े की थैलियों में तिरंगा लगवा देते हैं, ये सवाल है। इससे बताइए ना, साफ सुथरा स्कूल तो बांटवा के लगवाना, ये बताइए। अब आप सम्मान न करें इसके हम कैसे न करें? वो वार्ड मेंबर आपके भाजपा के जीते हुए कूड़े की थैली, आप बताइए। व्यक्तिगत बता दूंगा, वरना सार्वजनिक नहीं। कोई साक्ष्य के साथ आप बात गलत बात। ये कोई विदाउट साक्ष्य के ऐसी बात नहीं करना। आपका सवाल उचित नहीं है, उचित नहीं सर। बिना साक्ष्य के राष्ट्रीय ध्वज के अरे सुनिए तो, बिना साक्ष्य के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कोई बात कहना बिना साक्ष्य के वो ठीक नहीं है।